डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी बजाज हाउसिंग फाइनेंस के पब्लिक इशू के लिए निवेशकों का लंबे वक्त का इंतजार नए हफ्ते में सोमवार को खत्म हो जाएगा। सोमवार 9 सितंबर को इस आईपीओ की ओपनिंग होने जा रही है और 11 सितंबर तक पैसे लगाए जा सकेंगे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में लिस्टेड बजाज फाइनेंस के मालिकाना हक वाली कंपनी है और अपने इश्यू से 6,560 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। आईपीओ क्लोज होने के बाद शेयरों की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर 16 सितंबर को हो सकती है। आईपीओ के बाद कंपनी का मार्केट कैप 54,965.8 करोड़ रुपए से लेकर 58,297 करोड़ रुपए तक रहने की उम्मीद है। वैल्यूएशन लोअर और अपर प्राइस बैंड के लिए 3.01 गुना से लेकर 3.19 गुना के प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो पर बेस्ड है। आईपीओ में बोली लगाने के लिए प्राइस बैंड 66 से 70 रुपये प्रति शेयर और लॉट साइज 214 शेयर है। इस रिपोर्ट में बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ का स्वॉट एनालिसिस किया गया है। स्वॉट में एस का मतलब स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब वीकनेस, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटीज़ यानी मौके और टी का मतलब थ्रेट यानी जोखिम। सीधे शब्दों में इस एनालिसिस में किसी कंपनी की खूबियों, कमजोरियों, मौकों और चुनौतियों का पता लगाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस की स्ट्रेंथ की। बेस्ड इन क्लास एसेट क्वालिटी, कंपनी का पोर्टफोलियो मजबूत है। AAA रेटिंग इसकी अच्छी वित्तीय सेहत को दर्शाती है। मजबूत ब्रांड पहचान, कंपनी को बजाज ब्रांड की प्रतिष्ठा और स्थिरता से फायदा मिलता है। डाइवर्स और कम लागत वाले फंडिंग सोर्स, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के पास कॉस्ट इफेक्टिव बोरोइंग की एक्सेस है जो इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को सपोर्ट करती है। स्थिर जोखिम प्रबंधन, ट्रेडिशनल होम फाइनेंस लोन्स में गिरावट के बावजूद रिस्क वेटेड एसेट्स टू AUM रेशियो स्थिर बना हुआ है। कंपनी की कमजोरियों की बात करें तो शुद्ध ब्याज मार्जिन यानी NIM में गिरावट, हाई यील्ड वाले पोर्टफोलियो में बढ़ोतरी के बावजूद बढ़ती फंडिंग कॉस्ट के कारण हाल की तिमाहियों में NIM घटा है। रीजनल कंसंट्रेशन, कंपनी के AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का एक बड़ा हिस्सा 69.5% सिर्फ 3 राज्यों से आता है। ये इसे रीजनल आर्थिक जोखिमों के चलते असुरक्षित बनाता है। अनुपालन से जुड़े मुद्दे, अतीत में कंपनी में RBI रेगुलेशंस का पालन नहीं करने और इंटरनल ऑडिट गैप्स जैसे मुद्दे सामने आ चुके हैं। अब इसमें क्या मौके हैं वो भी देख लीजिए। आईपीओ के जरिए फंड्स की लागत कम करना, जुटाया गया फंड कंपनी की उधारी लागत को कम कर सकता है जिससे मार्जिन में सुधार हो सकता है। बढ़ता हुआ हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर, भारत का हाउसिंग फाइनेंस बाजार अभी भी कम विकसित है जो विकास की संभावना देता है। डेवलपर लोन्स बढ़ोतरी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने पिछले 27 महीनों में एसेट क्वालिटी में बिना किसी बड़ी गिरावट के अपने डेवलपर लोन पोर्टफोलियो को 2 गुना कर लिया है। अब बात करते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस से जुड़े खतरों की। बढ़ती प्रतिस्पर्धा, बाजार में LIC हाउसिंग फाइनेंस और कैनफिन होम्स जैसे कंपटीटर्स मौजूद हैं। इसे देखते हुए बजाज हाउसिंग फाइनेंस को अपनी मार्केट पोजीशन बनाए रखने के लिए इनोवेशन और कॉस्ट मैनेजमेंट जारी रखना होगा। फाइनेंशियल इंसाइट्स की बात करें तो अप्रैल-जून 2024 तिमाही में AUM 97,071.33 करोड़ रुपए हो गया। बढ़ते ब्याज खर्च के कारण कंपनी का NIM वित्त वर्ष 2022 के 4.1% से घटकर जून 2024 तिमाही में 3.9 हो गया है। हालांकि इसका एसेट्स पर रिटर्न यानी ROA 2.3% पर मजबूत बना हुआ है। जून 2024 तिमाही में ग्रॉस NPA 0.28% और नेट NPA 0.11% रहा जो इसकी बेहतर एसेट्स क्वालिटी को दर्शाता है। NIM, ROA और इक्विटी पर रिटर्न यानी ROE के मामले में बजाज हाउसिंग फाइनेंस का प्रदर्शन LIC हाउसिंग फाइनेंस और PNB हाउसिंग फाइनेंस जैसे कंपटीटर से बेहतर है। हालांकि इसकी वैल्यूएशन ज्यादा है। कुल मिलाकर बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO इसके ठोस बुनियादी सिद्धांतों, डाइवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियो और मजबूत एसेट क्वालिटी से प्रेरित है। कंपनी के पास विकास के मौके हैं खास तौर से हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में, लेकिन कंपटीटर और रेगुलेशन के बारे में सतर्क रहना चाहिए।